नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एपिसोड में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है कि 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और यह ग्रहण बहुत बड़ा और शक्तिशाली बताया जा रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तो कहीं कहा जा रहा है कि यह दिन बहुत अशुभ रहेगा। लेकिन क्या वाकई 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है? क्या यह खबर सच है या सिर्फ एक फेक वायरल अफवाह? आइए जानते हैं इस विषय की पूरी सच्चाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक तथ्यों की। दुनिया की सबसे विश्वसनीय खगोलीय वेबसाइट्स जैसे नासा और timeanddate.com के अनुसार साल 2025 में केवल 2 सूर्य ग्रहण होंगे। पहला 29 मार्च 2025 जो एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, और दूसरा 21 सितंबर 2025 जो भी एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इन दोनों के अलावा 2025 में कोई तीसरा सूर्य ग्रहण नहीं है, यानी कि 17 अक्टूबर को कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से एक गलत सूचना है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैल रही है। अब सवाल आता है, फिर ये अफवाह फैली क्यों? दरअसल अक्टूबर महीने में कई बार अमावस्या तिथि और सूर्य के राशि परिवर्तन एक साथ पड़ते हैं, और जब यह संयोग बनता है तो कई लोग इसे ग्रहण से जोड़ देते हैं। कुछ ज्योतिष चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट्स बिना जांच के इस तरह की खबरें पोस्ट कर देते हैं। लोगों को यह वास्तविक लगती हैं और फिर यह खबर तेजी से वायरल हो जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि 17 अक्टूबर को कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा। अब सवाल आता है कि अगर ग्रहण नहीं है तो उस दिन क्या खास खगोलीय योग बन रहे हैं? तो ज्योतिष के अनुसार 17 अक्टूबर 2025 को अमावस्या तिथि रहेगी और यह दिन पितरों को समर्पित श्राद्ध पक्ष के अंत के बाद का समय रहेगा। इस दिन सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा। इस दिन सूर्य और चंद्रमा के संयोग से बनने वाला यह अमावस्या योग ध्यान और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात भले ही ग्रहण ना हो, लेकिन यह दिन आध्यात्मिक साधना, ध्यान और भगवान सूर्य की उपासना के लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं, अगर यह ग्रहण नहीं है तो लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी भय फैलाने वाली पोस्ट या ग्रहण से डराने वाले वीडियो पर विश्वास न करें। खगोलीय घटनाएं सटीक गणना से तय होती हैं और उनकी जानकारी पहले से नासा और अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाएं साझा करती हैं। दूसरी बात, अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो इस दिन सूर्य देव की पूजा करना, गायत्री मंत्र का जाप करना या ध्यान लगाना बहुत शुभ रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य ऊर्जा को संतुलित करता है और मन को शांति देता है। तीसरी बात, किसी भी तरह के सूतक या ग्रहण नियम इस दिन लागू नहीं होंगे क्योंकि ग्रहण होगा ही नहीं। इसलिए आप इस दिन भोजन, यात्रा या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी अफवाहों से बचना क्यों जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी खबरें लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं। लोग पूजा पाठ बंद कर देते हैं, काम रोक देते हैं या किसी भय में आ जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं पहले से दर्ज होती हैं और उनकी तारीखें दशकों पहले तक ज्ञात होती हैं। जैसे अभी से हमें पता है कि 2025 में सूर्य ग्रहण 29 मार्च और 21 सितंबर को होंगे। इसलिए अगर कोई 17 अक्टूबर या किसी और तारीख का नाम लेकर कहे कि उस दिन ग्रहण लगेगा, तो पहले उसे जांचें, फिर ही विश्वास करें। अब थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं, भले ही वैज्ञानिक रूप से ग्रहण ना हो, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन होता है। ये बात कुछ हद तक सत्य भी है। अमावस्या के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा का प्रभाव धरती पर थोड़ा बदलता है। इस कारण ध्यान, जप और साधना इस दिन अधिक फलदायी मानी जाती है। इसलिए आप चाहें तो इस दिन भगवान सूर्य और भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। अब अंत में एक बार फिर दोहरा दूं, 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। यह एक अमावस्या तिथि है जो ध्यान, साधना और मन को शांत करने के लिए श्रेष्ठ समय है। इस दिन कोई सूतक काल नहीं होगा, कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा, बल्कि यह दिन आपको अपने मन और आत्मा से जोड़ने का अवसर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि 17 अक्टूबर को ग्रहण लगने वाला है, तो उसे बताइए कि नहीं, यह गलत जानकारी है। सच्चाई यही है कि अगला सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा और उसके बाद अगला मार्च 2026 में।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व में फैले। सत्य जानिए, दूसरों को बताइए और डर की जगह ज्ञान फैलाइए। भगवान शिव और सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।